पाठ 3। नाम है इसका खिलौने वाला। कविता और तुम। कविता और तुम से हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न 1। तुम्हें किसी न किसी बात पर रूठने के मौके तो मिलते ही होंगे। अक्सर तुम किस तरह के बात पर रूठती हो ये बताना है। ठीक है, चलिए। जब हमें कोई डांट देता है या हमारी मनपसंद वस्तु नहीं देता है तब हम रूठ जाते हैं, है ना। माँ के अलावा घर में कौन कौन है जो तुम्हें मनाते हैं? तो उत्तर है, घर में माँ के अलावा पिताजी, दादाजी, दादी जी और बड़े भाई बहन हमें मना लेते हैं। प्रश्न 2 है, हम ऐसे कई त्यौहार मनाते हैं जो बुरे पर अच्छाई की जीत पर बल देते हैं। ऐसे त्यौहारों के बारे में, उनसे जुड़ी कहानियाँ के बारे में पता करके कक्षा में सुनाओ। उत्तर, बुरे पर अच्छाई की जीत का प्रमुख त्यौहार दशहरा है, जो भगवान श्री राम की रावण पर जीत का प्रतीक है। प्रश्न 3, तुमने रामलीला के जरिए या फिर किसी कहानी के जरिए रामचंद्र के बारे में जाना समझा होगा। तुम्हें उनकी कौन सी बातें अच्छी लगी? उत्तर है, श्री रामचंद्र एक आज्ञाकारी पुत्र तथा मर्यादा पुरुषोत्तम राजा थे। यही बात हमें बहुत अच्छी लगी और उनके गुण हमें प्रभावित करते हैं। प्रश्न संख्या 4, नीचे दिए गए भाव कविता की जिन पंक्तियों में आए हैं उन्हें छांटो। खिलौने वाला साड़ी नहीं बेचता। उत्तर है, कभी खिलौने वाला भी माँ क्या साड़ी ले आता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। खिलौने वाला बच्चों को खिलौने लेने के लिए आवाज़ें लगा रहा है। उत्तर लिखेंगे, जोर जोर वह रहा पुकार, है ना। मुझे कौन सा खिलौना लेना चाहिए, उसमें माँ की सलाह चाहिए। उत्तर, कौन खिलौना लेता हूँ मैं, तुम भी मन में करो विचार, है ना। इसमें है, माँ के बिना कौन मनाएगा और कौन गोद में बिठाएगा। तो कौन मना लेगा, कौन प्यार से बिठा गोद में, है ना। ये है। चलिए प्रश्न संख्या 5, मूंगफली ले ले मूंगफली, गरम करारी टाइम पास मूंगफली। तुमने फेरी वाले को इसी आवाज़ लगाते हुए ज़रूर सुने होंगे। तुम्हारे गली मोहल्ले में ऐसे कौन से आते हैं, वे किस ढंग से आवाज़ लगाते हैं, उनका अभिनय करके दिखाओ। ये क्या बोलते हैं, उसका भी एक संग्रह तैयार करो। उत्तर, गली मोहल्ले में सब्जी वाले, कबाड़ी वाले आदि आते हैं। वे निम्नलिखित आवाज़ निकालते हैं। सब्जी वाला, आलू लो, बैगन लो, घिया लो, टमाटर लो, है ना। कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला, कबाड़ी वाला बोलेगा। कपड़े वाला, सूट वाला, बढ़िया साड़ी वाला, है ना। फल वाला आता है तो केले, चित्तीदार केले, है ना। तो इस तरह से चिल्लाता है अपना अपना। आगे है खेल खिलौने। तब हम लोग खेल खिलौने से देखेंगे क्या है। प्रश्न 1 क, तुम यहाँ लिखे खिलौने में से किसे लेना पसंद करोगी, क्यों? गेंद, हवाई जहाज, मोटर गाड़ी, रेलगाड़ी, फिरकी गुड़िया, बर्तन, सेंट, धनुष, बाण बल्ला या कुछ और। उत्तर, मैं इन खिलौनों में से हवाई जहाज लेना पसंद करूंगी, क्योंकि मुझे नीले आसमान में हवाई जहाज उड़ता हुआ बहुत अच्छा लगता है। तो ये सबका अपना अपना है, जिसको जो पसंद लगेगा वो लिखेगा अपने तरह से उत्तर। ख उत्तर है, तुम अपने साथियों के साथ कौन कौन से खेल खेलती हो। उत्तर, हम अपने साथियों के साथ क्रिकेट, फुटबॉल, कैरम, लूडो, चेस आदि खेलते हैं। प्रश्न 2 है, खिलौने वाला शब्द संज्ञा में वाला जोड़ने से बना है। नीचे लिखे वाक्यों में रेखांकित हिस्सों को ध्यान से देखो, संज्ञा, क्रिया आदि पहचानो। पान वाला की दुकान आज बंद है। मेरी दिल्ली वाली मौसी वो बस कंडक्टर है। महमूद 5 बजे वाली बस से आएगा। नंदू को बोलने वाली गुड़िया चाहिए। दाढ़ी वाला आदमी कहाँ है। इन सामान को ऊपर वाला कमरे में रख दो। मैं रथ वाली गाड़ी से जम्मू कश्मीर आऊँगी। उत्तर है, पान यानी कि संज्ञा, दिल्ली यानी कि संज्ञा, 5 विशेषण,
है ना। बोलना क्रिया है, दाढ़ी संज्ञा है, ऊपर क्रिया है और रात जो है वो संज्ञा है। ठीक है, चलिए। तुम्हारी रामलीला। प्रश्न, क्या तुमने रामलीला देखी है? रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में अपने रामलीला प्रस्तुत करें। हाँ, हमने रामलीला देखी है। छात्र रामलीला की किसी एक लघु कहानी को चुनकर कक्षा में प्रस्तुत कर सकता है। ये तो अभ्यास का बात है, ये कोई उत्तर लिखने वाली चीज नहीं है। ठीक है। कविता में कथा। कविता में कथा है, इससे प्रश्न है, इस कविता में 3 नाम राम, कौशल्य और तड़काएँ हैं। ये तीनों नाम किस प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं? तो ये तीनों नाम रामायण की प्रसिद्ध कथा के पात्र हैं। यहीं रहूँगा कौशल्या मैं, तुमको यहीं बनाऊंगा, इन पंक्ति का कथा से क्या संबंध है? बच्चा अपनी माँ के पास ही रहना चाहता है, जबकि श्री रामचंद्र अपनी माँ से दूर चले गए थे। इस कथा के कुछ संदर्भों की बात कविता में हुई है। अपने आसपास पूछकर इसका पता लगाओ। तपसी यज्ञ करेंगे, असुरों को मैं मार भगाऊंगा, तुम यह कह दोगी वन जाने को तो हंसते हंसते जाऊंगा। ये भी श्री रामचंद्र ने ऋषि मुनियों की तपस्या सफल कराने के लिए राक्षसों का वध किया था और श्री रामचंद्र अपने माता पिता के कहने पर खुशी खुशी 14 वर्ष वनवास चले गए